नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे जीएल टेक्निकल में। ये जो एम्पलीफायर मॉसफेट एम्पलीफायर आप देख रहे हो, ये सिमोन ऑडियो प्रो ऑडियो की तरफ से होने वाला है। इसका मॉडल नंबर हमारे पास है PK1601, जिसके बारे में हम सारी डिटेल से जानकारी बात करेंगे। इसका डंपिंग फैक्टर कितना है और ये कितने ओम्स तक स्टेबल है। दरअसल ये खोखे से हमने इसको अनबॉक्सिंग करके फ्लायर केस में रख दिए थे और हम इसको अभी ओपन करके आपको दिखाएंगे। फ्लायर के सही इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे और विदाउट फ्लायर के इसके साथ भी हम बात करेंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ वीडियो में आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पीके सिमोन प्रो की तरफ से ये PK1601 एम्पलीफायर जो है, इसका ये जो स्विच दिया है ना, दरअसल ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है। कम से कम ये स्विच, इसका अगर जो स्विच की बात करें तो 2500 का स्विच है। इसकी मूल कीमत यदि अलग से आप डलवाते हो, मार्केट में लेने जाते हो दोस्तों, तो ये कम से कम आपको 2500 रुपये का मिलेगा। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं, यदि इसको कुछ लगता है कि ये ओवर आपका जनरेटर वोल्टेज निकाल रहा है या कोई फॉल्ट है, तो ये एमसीबी जो होती है ना, हमारे घर की सर्किट में लगी हुई रहती, पावर सर्किट में, वो ट्रिप हो जाती है। तो ऐसे ही ये भी ट्रिप हो जाता है। यदि इसको ऐसा लगता है, कोई खतरा महसूस होता है, तो ऑटोमेटिक आपका एम्पलीफायर बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा। आप चालू करोगे बार बार ये ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। आइए हम इसकी बैक पैनल की थोड़ी सी बात करो। बैक पैनल का मैं आपको फोटो और उसको जूमिंग करके दिखाऊंगा। कुछ लड़के सेटिंग गड़बड़ कर देते, परेशान होते हैं, तो आप इसको देख के सेटिंग कर लेना, ठीक है। पहले हम इसकी पावर केबल की बात करते हैं दोस्तों। तो पावर केबल काफी हेवी पावर केबल दिया हुआ है, देख लीजिए। ये पावर केबल कम से कम ये समझ लीजिए कि आप ये 8000 एम्पलीफायर तक में भी लग के आता है, जो स्टूडियो मास्टर वगैरह कंपनी के होते हैं। बाकी बेहतर है ये पावर केबल, काफ़ी मजबूत है दोस्तों। इसके बैक पैनल की मैं सेटिंग आपको दिखा दूं, इसकी फ़ोटो, इसके जो बैंड है इसकी फ़ोटो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो। वही हम इसकी कूलिंग फैन की बात करें तो इसमें 2 फैन आगे यूज़ किए गए हैं, 2 फैन पीछे यूज़ किए गए हैं। दरअसल इसके फैन क्या होते हैं, जैसे जैसे एम्पलीफायर गर्म होता है दोस्तों, वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती है। ये वैसा नहीं है कि एकदम आपने एम्पलीफायर चालू किया और फैन भागने लगते हैं, इस टाइप में काम नहीं करता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके लोड की, कि ये कितना ओम्स पे कितना लोड लेता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये दरअसल दोस्तों ये 1601 मॉडल है, जो 2 ओम्स पे कम से कम ये लेता है हमारा। ये 8 ओम्स पे निकालता है 1500 वाट के लगभग में वोल्टेज है। ये 8 ओम्स पे परफेक्ट 1500 वाट का वोल्टेज निकालता है। ये 4 ओम्स पे निकालता है दोस्तों 1950 वाट का वोल्टेज, ठीक है। और वहीं हम इसको 2 ओम्स की बात कर लें तो ये हमको 2 ओम्स पे कम से कम वोल्टेज निकाल के देता है 2800 के लगभग में। ये 2 ओम्स पे स्टेबल है, यानी कि आप इस पे हजार हजार वाट की यदि 4 टॉप चलाते हो तो बहुत इजी तरीके से रन करेगा ये। वहीं हम अगर जो 600 वाट के स्पीकर की बात करें तो ये 600 वाट के स्पीकर की भी टॉप इजी चला देगा। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका एम्पलीफायर हो सकता है हीटअप हो, और 100% हीटअप हो गई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 500-500 वाट की एम्पलीफायर यदि डीजे पे आप रोड शो करते हो और चाहते हो कि एकदम कंपटीशन लेवल का आप सेटअप चलाना चाहते हो, ये एम्पलीफायर उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है एम्पलीफायर है। इसमें आप जो हमारे 3.25 इंची वॉइस कॉइल आती है 82.5, वो वॉइस कॉइल के 500-500 वाट स्पीकर जो होते हैं 1500, तो बहुत बेहतर आपको रिस्पॉन्स निकल के आएगा। आप एक बार इस पे ज़रूर ट्राई कीजिए, 4 टॉप इजीली रन करा देगा ये। वहीं हम अगर जो बेस की बात करें तो मैं आपको इस पे 1500 वाट के बेस इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब इस पे हम पूरा लोड डाल के चलाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि एम्पलीफायर हमारा दबेगा, ठीक है। तो आप इस पे 3.5 इंची से 4 इंची वॉइस कॉइल वाले 1200 वाट के जो बेस होते हैं, इससे ऊपर आप ना चलाएं। और यदि अगर जो आपने 1200 वाट का इस पे बेस लगा दिया तो ये समझ लीजिए कि आपके डीजे के मुकाबले कोई डीजे होगा ही नहीं। बस कंडीशन ये है कि बेस थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, जैसे पीओडियो वगैरह है या वेलटोन वगैरह है, ऑडियो टोन वगैरह है। बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में जो आपके बजट के हिसाब से स्टेबल हो, लेकिन कंडीशन वही है कि आप 1200 वाट के बेस लगाएंगे डबल के तो बेहतर चलेगा। एक चैनल पर एक डब्बा, एक चैनल पर एक डब्बा,
होनी चाहिए 4 इंची वॉइस कॉइल, क्योंकि मार्केट में बहुत से स्कैम चल रहे हैं दोस्तों, जो 1200 वाट बता के कहीं तो 3 इंची मतलब 3.5 इंची कॉइल यूज करते हैं, 4 इंची 4.5 इंची कॉइल यूज करते हैं, बताते कुछ है होता कुछ है, मैग्नेट कुछ और बताते हैं। तो आप विशेष तरीके से ध्यान रखिए। और अगर जो आपको परफेक्ट मैचिंग का एक वीडियो चाहिए स्पीकर और एम्पलीफायर का, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेरे नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, कमेंट्स कर सकते हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसकी एक छोटी सी टेस्टिंग लेते हैं, और एक टेस्टिंग में आपको शॉर्ट वीडियो में दूंगा, कॉपीराइट के बहुत से इशू होते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे ने जो आपको थोड़ी जानकारी दी है इस एम्पलीफायर की, वो जानकारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको चलाना कैसा है ये भी आपको मैंने बता दिया। आप इस पे 15 इंची की 4 टॉप 12 मतलब 500 वाट स्पीकर वाले इजी चला सकते हो। आपको एम्पलीफायर में कोई शिकवा शिकायत कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपका एम्पलीफायर हीट अप होगा। बस शर्त ये 3.25 इंची वॉइस कॉइल वाले स्पीकर होने चाहिए। ठीक है।